अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। यानी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो गया है और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था, डायनामिक्स को डिफाइन किया था, काइनेमेटिक्स को डिफाइन किया था, रेस्ट को डिफाइन किया था, मोशन को डिफाइन किया था और हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी को जो था हमने वहां डिस्कस किया था और डिफाइन किया था और इक्वेशंस हमने ड्राइव किए थे सबके लिए। आज हम क्या करेंगे? आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो रिलेटेड हैं डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, मोशन के साथ, रेस्ट के साथ, एक्सीलरेशन के साथ, वेलोसिटी के साथ और ग्रेविटी के साथ। यानी आज हम चेक करेंगे कि यार हमने अपने स्टूडेंट को जो चीज़ें सिखाए हैं, जो लेक्चर्स दिए हैं, क्या उन्होंने इन लेक्चर्स को अच्छे से नोट किया है, क्या स्टूडेंट ने वो लेक्चर घर में जो है उन लेक्चर्स को स्टडी किया है या नहीं किया है। यानी आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रैक्टिकली यानी न्यूमेरिकल्स को हम यूं भी कह सकते हैं कि वो चीजें जो हमने सीखे हैं, वो लेक्चर जो हमने लिए हैं और जैसा कि डिस्टेंस के बारे में लेक्चर हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आज हम क्या करेंगे? उनका प्रैक्टिकल करेंगे कि यार क्या हमें इस चीज के बारे में अच्छे से पता है या नहीं है। यानी हमने डिस्टेंस का अपना इक्वेशन बनाया है, हमने मोशन का अपना इक्वेशन और इसी तरह एक्सीलरेशन का अपना इक्वेशन हमने ड्राइव किया है। आज हम क्या करेंगे? उसी इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और एक्सीलरेशन को मालूम करेंगे। आज हम उन्हीं इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। आज हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहला जो आप लोगों के 9th क्लास का जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का, वो न्यूमेरिकल है a car travel 10 मीटर in 5 सेकेंड, what will be its average speed। यानी पहले एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछा गया है कि कार है, उसने क्या किया है? 5 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यानी एक कार है, उसने 5 मीटर में 5 सेकेंड में 100 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड, आप लोगों से पूछा गया है कि यार इस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्पीड को दोबारा हम रिवाइज करेंगे। स्पीड को हमने यू डिफाइन किया था कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि यार एक सेकंड में बॉडी जितना जो है डिस्टेंस कवर करती है उसे हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फार्मूला, स्पीड का इक्वेशन ये था, स्पीड जो था वो इक्वल टू था v, v इज इक्वल टू है d अपॉन t। यानी d अपॉन t, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे आप क्या करो? टाइम पर डिवाइड करो, आपको स्पीड मिलेगा। अच्छा, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला भी यही था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू है एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस, total d means displacement divided by total time। यानी एवरेज स्पीड का फार्मूला ये था कि आप क्या करो? टोटल डिस्प्लेसमेंट को उठाओ और उसे टोटल टाइम पर डिवाइड करो। अब अगर यहां देखा जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 मीटर का है और टाइम जो है वो यहां दिया गया है 5 सेकेंड का है। अब हम क्या करेंगे? 100 को 5 पर डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम 100 को, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा 100 को हम क्या करेंगे? 100 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, 100 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, 100 को हम 5 डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आएगा। अच्छा,
5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10, यहाँ जीरो रह गई, जीरो को हम 2 के साथ लिखेंगे। ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर देखा जाए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। जब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस अगर हमें मालूम हो कि स्पीड का इक्वेशन ये है, वेलोसिटी का ये है, एक्सीलरेशन का ये है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने हल किया। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो ये है कि यार एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 20 मीटर पर सेकेंड, के कार का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि कार ने जो है हर सेकेंड में 20-20 मीटर का क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है या ट्रेवल किया है, सफर किया है। अच्छा, अब हम आएंगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, यानी कि दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है। जब भी आप न्यूमेरिकल को हल करते हो, आप क्या करोगे, लाजिमन आप 4 3 5 दफा क्या करोगे, न्यूमेरिकल को पढ़ोगे, फिर न्यूमेरिकल को समझोगे कि यार हमसे क्या पूछा गया है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल उनके सामने आता है बस लिखना शुरू कर देते हैं, उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो एंड में देखता है उसका आंसर भी गलत आता है। क्यों? क्योंकि उसने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, बस जैसे ही न्यूमेरिकल को देखा बस सॉल्यूशन शुरू किया। नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने थिंकिंग करनी होगी कि यार इस न्यूमेरिकल में ये क्या पूछा गया है हमसे, क्या चाहता है एग्जामिनर कि उसने इस न्यूमेरिकल को जो है, यानी इस न्यूमेरिकल में एग्जामिनर का मकसद क्या है, एग्जामिनर ने ये न्यूमेरिकल हमारे सामने रखा क्यों है, इसमें क्या पूछा गया है। जब आप सब चीजें मालूम करोगे कि वेलोसिटी के बारे में है, एक्सीलरेशन के बारे में है, स्पीड के बारे में है, डिस्टेंस के बारे में है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में है, ग्रेविटी के बारे में है, जब आप मालूम करोगे तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली अगर एक्सीलरेशन के बारे में ये एमसीक्यूज पूछा गया है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन है इन वैल्यूज को उस पे पुट करोगे। अगर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है तब आप वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वैल्यूज को उठाओगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे। यानी आप क्या करो, जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए आप 3 4 या 5 मिनट उस पे क्या करो, स्टडी करो कि यार इस न्यूमेरिकल में मुझसे क्या पूछा गया है, किस चीज के बारे में पूछा गया है। अच्छा, अब यहाँ आकार एक्सीलरेट फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक कार है वो क्या हुआ है, ये क्या है, ये 25 है। यानी इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया है, आकार एक्सीलरेट फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। यहाँ इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि एक कार है, उसका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी पहुंच गई 25 मीटर पर सेकेंड तक। यानी एक कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कार इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, यानी कार हर सेकेंड में 5 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 10 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, यहाँ कार की वेलोसिटी में चेंजेस आ गए हैं, हमसे पूछा गया है व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, कार का एक्सीलरेशन क्या होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं वो कितने टाइम में आए हैं, 10 सेकेंड में आए हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि फाइंड एक्सीलरेशन, के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को हम रिवाइज करेंगे कि एक्सीलरेशन को हमने डिफाइन कैसे किया था।
एक्सीलरेशन का हमने इक्वेशन दिया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को हम रिवाइज करेंगे। एक्सीलरेशन को रिवाइज करने के बाद हम ये जो न्यूमेरिकल है उसे बखूबी इजीली आसानी तौर से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन को हमने यू डिफाइन किया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, के जितने वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ हम इन चेंजेस को एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी जितने किसी कार, किसी साइकिल, किसी मोटरसाइकिल, किसी जहाज, किसी ट्रक के वेलोसिटी में जितने चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी हम लोग हमारे रोजमर्रा जिंदगी में यहाँ हम अपने अल्फाज में एक्सीलरेशन को जो है एक्सीलरेटर कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, हम एक्सीलरेटर कहते हैं कि यार हम 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहे थे, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया। एक्सीलरेटर का मतलब क्या हुआ, जब भी ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेटर ने काम किया, कार का जो स्पीड था उसे चेंज किया, या तो तेज किया या तो कम किया। यानी जब भी आप एक्सीलरेटर को दबाओगे आपका जो कार का स्पीड है वो तेज होगा, जब आप एक्सीलरेशन से अपने पैर को हटाओगे तब आपकी कार का जो स्पीड है वो कम होगा। अच्छा, इन चेंजेस को स्पीड ज्यादा हुआ या स्पीड कम हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अच्छा, अब एक्सीलरेशन का हमने इक्वेशन ये दिया था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू है चेंज इन v डिवाइड बाय टाइम। यानी एक्सीलरेशन का हमने इक्वेशन ये दिया था कि चेंज इन v डिवाइड बाय टाइम, जितने वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसे आप टाइम पर डिवाइड करो। ये डेल्टा, ये क्या है, ये जो है ये डेल्टा का साइन है जो चेंज को शो कर रहा है। यानी इस साइन को हम डेल्टा कहते हैं और ये साइन क्या कर रहा है, ये हमेशा चेंजेस को शो करता है कि जब भी फिजिक्स में डेल्टा किसी चीज के साथ आएगा हम ये समझेंगे कि यार इस चीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी ये चीज चेंज हो रहा है। जैसे कि सपोज ये क्या हुआ, डेल्टा एम शो डेट के मेस में चेंजेस आ रहे हैं। डेल्टा एम हमें ये शो करता है कि मेस में जो चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह डेल्टा डी शो डेट के डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। डेल्टा वी शो डेट के वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। यानी ये साइन जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ये जिस चीज के साथ भी आएगा इट शो डेट के इस चीज में चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब वेलोसिटी में चेंज को आप कैसे मालूम करोगे कि व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में आप चेंज कैसे मालूम करेंगे, चेंज को हम ये से मालूम करेंगे कि हम क्या करेंगे, सपोज एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ये तो इनिशियली गाड़ी क्या कर रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। अब गाड़ी का स्पीड या गाड़ी की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई। अब गाड़ी की जो है वेलोसिटी में चेंजेस आ गए हैं। कितने चेंजेस आ गए हैं, गाड़ी की वेलोसिटी vf तक पहुंच गई। vf मींस दैट 25 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। अब हम इस चेंजेस को मालूम कैसे करेंगे, चेंजेस को हम ऐसे मालूम करेंगे कि हम vf से vi को माइनस करेंगे, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। जब आप 25 से 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी वेलोसिटी में जो है 20 मीटर पर सेकंड के चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन v, यानी चेंज इन v को हम यूं लिखेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा vf माइनस vi डिवाइड बाय t means that time, t means that
टाइम, यानी टाइम पर आप क्या करो, डिवाइड करो। अच्छा, अब यहाँ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। अब हम वीएफ, अब इन दोनों में यानी 5 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली है और फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम मालूम करेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी, और 25 मीटर पर सेकंड फाइनल है या इनिशियल। यानी अक्सर स्टूडेंट, देखो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों के सामने, आप लोग थिंकिंग करोगे, न्यूमेरिकल पर सोचोगे, उसे स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे। यानी यहां भी अगर देखा जाए, अक्सर स्टूडेंट 25 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट 5 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। वो क्या करते हैं, 5 को फाइनल वेलोसिटी पुट करते हैं, 25 को इनिशियल वेलोसिटी पुट करते हैं, या 5 को फाइनल पुट करते हैं, 25 को इनिशियल पुट करते हैं, और जब वो क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, द एंड में यानी आखिर में उसका जो आंसर आता है वो आंसर रॉन्ग होता है, और वो बोर्ड की एग्जाम में बैठा होता है, और वो मिटा भी नहीं सकता है, बस इसका जो है पूरे नंबर खराब हो गए। अच्छा, आप क्या करोगे, थिंकिंग करोगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी पहले से किस वेलोसिटी से जा रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉडी क्या कर रही थी, जा रही थी, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, फाइनल मींस डेट के आखिर में बॉडी की जो वेलोसिटी थी, आखिर में तो बॉडी की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी, इट शो डेट के 25 मीटर पर सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वीएफ की जगह हम 25 पुट करेंगे, वीआई की जगह हम 5 पुट करेंगे। यानी जब भी इनिशियल यानी बॉडी की इनिशियल मास या इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस से पहले, यानी चेंजेस से पहले जो चीज था उसे हम इनिशियल कहेंगे। अब चेंज से पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी जा रही थी, तब बॉडी की ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और चेंजेस के बाद जो चीज आएगा उसे हम फाइनल कहते हैं। अच्छा, अब चेंज जब आया तो 25 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, इट शोड दैट कि 25 मीटर पर सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, टाइम कितना था, टाइम 10 सेकंड था। अब हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, और एक्सीलरेशन को हम u फाइंड आउट करेंगे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, vf की जगह हम 25 को पुट करेंगे, vf की जगह हम 25 पुट करेंगे, माइनस vi की जगह हम 5 पुट करेंगे, डिवाइड बाय टाइम कितना था, टाइम 10 सेकंड, यहां हम क्या करेंगे 10 पुट करेंगे। अच्छा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, यानी 25 से जब आप 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे, 25 से जब आप 5 को माइनस करोगे, आंसर आपको मिलेगा 20। अच्छा, डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइड बाय 10। अच्छा, जब आप 20 को 10 पर या 20 को 10 पर डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिलेगा। जब आप क्या करोगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, जब आप क्या करोगे 20 को 10 पर डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिलेगा 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यानी आंसर क्या हुआ, आंसर आया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। एक्सीलरेशन को हमने फाइंड आउट किया, यानी यहां से पूछा गया था कि बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन को हमने फाइंड आउट किया, और एक्सीलरेशन आया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, के तीसरे न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, किस चीज के बारे में पूछा गया है। तीसरे न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है, a car start up from rest, a car start up from rest if acceleration of car is 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी एक कार है, उसने क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और उसका एक्सीलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड।
यानी हमसे ये पूछा गया है कि एक कार है जो रेस्ट पर है। अब कार जो है, कार है एक रेस्ट पर है। अब कार ने मोशन स्टार्ट किया है और एक्सीलरेशन उसका है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। यानी हमसे सपोज हमसे ये पूछा गया है कि एक क्या है, एक कार है, एक कार है और फिलहाल फिलहाल मौजूदा हालत में क्या है, कार रेस्ट पर है। यानी फिलहाल कार जो है रेस्ट पर है। फिर क्या हुआ, फिर कार की यानी वी आई, कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि कार रेस्ट पर है। अगर कोई चीज रेस्ट पर हो तो उसकी स्पीड 0 होगी या इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, उसकी वी आई जो है वो 0 है। किसी ने क्या किया, किसी ने कार को धक्का दिया, यानी किसी ने कार को धक्का दिया या कार को स्टार्ट किया। अब कार को जब उसने स्टार्ट किया, उसका एक्सीलरेशन कितना हुआ, कार का जो है एक्सीलरेशन हुआ 5 मीटर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कार का एक्सीलरेशन हुआ 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी, अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड, के 8 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। एक तो हमसे ये पूछा गया है कि 8 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। यानी आसान लफ्जों में, एक कार है वो रेस्ट पर है, किसी ने कार को स्टार्ट किया, कार का जो एक्सीलरेशन है वो हमें दिया गया है कि कितना है, 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, हमसे क्या चीज पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड आउट, मालूम करो। क्या मालूम करो, फाइनल वेलोसिटी को मालूम करो आफ्टर 8 सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन डेटा, गिवन डेटा को पुट करेंगे। गिवन डेटा क्या है, यानी जो यहां में दिया गया है कि कार पहले रेस्ट पर था, फिर उसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हुआ, टाइम 8 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा को हम यूं लिखेंगे कि वी आई मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि a car start up from rest, कि कार क्या था, रेस्ट पर था। अब रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सीलरेशन 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 जो है वो इज इक्वल टू है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी एक्सीलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। अच्छा, अब टाइम भी हमें दिया गया है, टाइम कितना है, टी मींस टाइम, टाइम कितना है, टाइम 8 सेकंड है, यानी टाइम भी दिया गया है 8 सेकंड है। टाइम टाइम 8 सेकंड है। व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी गई है और हम क्या करेंगे, वी एफ मीन दैट फाइनल वेलोसिटी को हम मालूम करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू है नामालूम, यानी वी एफ नामालूम है। अच्छा, नामालूम को आप मालूम कैसे करोगे, नामालूम को हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, मालूम करेंगे जब हम इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। अच्छा, अब हम वी एफ को, यानी हम वी एफ को दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम दो इक्वेशन को यूज करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन एक्सीलरेशन का इक्वेशन भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं और वी एफ को हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से भी हम क्या कर सकते हैं, वी एफ को मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम दोनों से वी एफ को मालूम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को भी हम यूज करेंगे और एक्सीलरेशन को भी यूज करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये समझ आए कि यार हम
तीन चार इक्वेशन से भी किसी एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यानी गिवन डेटा ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, टाइम 8 सेकंड है और वीएफ नामालूम है। अब हम क्या करेंगे, वीएफ को मालूम करेंगे और कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, अब अगर हम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू था वीएफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू था वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। जैसा कि यहां भी हमने पुट किया था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम वी एफ की वैल्यू भी पुट करेंगे, वी आई की वैल्यू भी पुट करेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू भी पुट करेंगे। अच्छा, अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा वी एफ की वैल्यू, वी एफ नामालूम है। अच्छा, हम उसे इसी तरह पुट करेंगे कि वी एफ क्या है, नामालूम है। वी आई की वैल्यू हमें दी गई है कि वी आई, गाड़ी क्या हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तब वी आई क्या है, -0। अच्छा, टाइम टाइम की वैल्यू भी हमें दी गई है कि टाइम जो है 8 सेकंड है। अच्छा, हम टाइम को यहां फुट करेंगे, टाइम क्या हुआ, टाइम 8 सेकंड हुआ, वैसा ही टाइम को हमने फुट किया है। अच्छा, एक्सीलरेशन की वैल्यू, यानी यहां मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखना भूल गया हूं। एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 है, यानी कितनी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वी एफ को मालूम करना चाहता हूं, यानी वी एफ से आप 0 को सब्सट्रैक्ट करो, वी एफ के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आप क्या करोगे, वी एफ से 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे, तब वी एफ के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को आप जिस नंबर से भी क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या आप जिस भी नंबर के साथ 0 को प्लस करोगे तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में 0 का काम ही अलग है, वो क्या करता है, पूरे नंबर को 0 कर देता है। अगर डिवाइड करोगे तो पहले पूरे नंबर को इनफिनिटी तक ले जाएगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन में 0 का कोई किरदार नहीं है, प्लस माइनस में 0 का कोई किरदार नहीं है। इस वजह से अगर आप वीएफ से 0 को माइनस करोगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा यहाँ वीएफ पर। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये 8 जो है, 8 यहाँ डिवाइड में है, जब मैं 8 को इक्वेशन के इस तरफ ले आऊंगा, 8 यहाँ डिवाइड में है, जब मैं 8 को इक्वेशन की इस तरफ ले आऊंगा तब 8 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर इक्वेशन के एक साइड पर क्या हो, कोई चीज डिवीजन में हो और आप उसे क्या करो, इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाओगे तो वो चीज मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज डिवीजन में हो, आप उसे दूसरे साइड ले जाओगे, वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में हो, आप उसे इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाओगे तो वो डिवीजन में आएगा। यानी रूल नंबर 2 को मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में हो, आप उसे इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाओगे, वो डिवीजन में आएगा। रूल नंबर 3, अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज प्लस हो और आप उसे दूसरे साइड ले जाओगे तो वो माइनस में होगा। यानी अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज प्लस में है, आप उसे दूसरे साइड ले जाओगे तो वो माइनस में आएगा। रूल नंबर 4, अगर इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज माइनस हो, आप उसे दूसरे साइड ले जाओगे तब वो प्लस में आएगा। यहाँ 8 जो है डिवाइड में है, जब मैं उस इक्वेशन के इस तरफ ले आऊंगा 8 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ। अच्छा, यहाँ क्या है, 5 मल्टीप्लाई विद 8 इज इक्वल टू आया वीएफ, यानी 8 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू आया वीएफ। अच्छा, 8 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा,
8 पंजा 40, 8 पंजा 40 इज इक्वल टू आया वी एफ। अच्छा, अब वी एफ इक्वल टू आएगा किस चीज की? वी एफ जो है, वी एफ इज इक्वल टू आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी वी एफ इज इक्वल टू आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये तो हमने एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन था उसे यूज करके हमने क्या किया है, वी एफ को फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वी एफ को। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में हमने ये पढ़ा था कि वी एफ इज इक्वल टू है वी आई प्लस 18, यानी वी एफ इज इक्वल टू है वी आई प्लस 80। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वी एफ इज इक्वल टू आएगा, वी एफ इज इक्वल टू आएगा वी आई की जगह हम क्या करेंगे? वी आई की जगह हम 0 को पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ वी आई की जो वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, वी आई को हम 0 पुट करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे? ए मींस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां में दी गई है कि एक्सीलरेशन 5 है। अच्छा, एक्सीलरेशन को हम 5 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन को किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम कितना है? टाइम जो है 8 सेकंड है, यहां हम क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 0 को आप जिस चीज के साथ भी ऐड करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां हम 0 को प्लस करें या माइनस करें, कोई भी काम नहीं है यहां 0 का। तब वी एफ इज इक्वल टू आएगा, वी एफ इज इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई विद 8। जब हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 पंजा 40, वी एफ इज इक्वल टू आया 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हुआ आप लोगों का वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे? यहां यहां हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर पर सेकेंड, यानी यहां हमसे पूछा गया है कि आप इस वेलोसिटी को जो कि 40 मीटर पर सेकेंड है, आप उसे एक्सप्रेस करो, जाहिर करो किस चीज में? किलोमीटर पर आवर में। यानी यहां हमने मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी बताई है। ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप क्या करो, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें बताओ। अच्छा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम कैसे बताएंगे? हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, ये बताएंगे कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर का जो है हमने सफर किया है। अच्छा, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहते हो लिखो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे और यहाँ किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताएंगे कि यार 1 घंटे में कितने किलोमीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये बॉडी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यानी हमने हमारे जो वी एफ ए फाइनल वेलोसिटी वो हमने मालूम की जो कि 40 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी 40 मीटर है, यानी वो क्या कर रही है? 1 सेकंड में 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं। अच्छा, ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि यार 1 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम पहले 1 घंटे में मीटर के हिसाब से बताएंगे, फिर क्या करेंगे? 1 घंटे में किलोमीटर के हिसाब से बताएंगे। अच्छा, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने हैं? 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब 1 घंटे में कितने मिनट हैं? 1 आवर इज इक्वल टू है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, 1 मिनट
1 मिनट इज इक्वल टू है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी हमें ये मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अच्छा, अब 1 घंटे में कितने सेकंड आएंगे? 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? अब हम क्या करेंगे, 60 को 60 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 60 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना तो आसान है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम क्या करेंगे, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई विद 0 0 आएगा, यानी आप 0 को जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 मिलेगा। अच्छा, यहां भी 0 मल्टीप्लाई विद 6, अगर आप 0 को 6 के साथ, यानी 0 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही मिलेगा, ये भी 0 हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 होगा। अच्छा, 6 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया। 6 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को हम 6 के साथ जब हम ज़र्ब करेंगे, हमें मिलेगा 6 6 की 36, यानी 6 6 की 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे, 0 0 आएगा, 0 में 0 को प्लस करो, 0 आएगा, 6 आया, ये 3, इसी तरह 3 आया। अच्छा, हमें आंसर मिला 3600। 1 घंटे में 1 ओवर इज इक्वल टू है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अच्छा, 1 सेकेंड में 40 मीटर का जो है हमारे कार ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जब हम क्या करेंगे, जब हम घंटे के हिसाब से मालूम करेंगे, तब हम 40 को जो है 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यानी 40 को हम क्या करेंगे, 3600 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हर सेकंड में क्या हुआ है, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 40 को 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3600 के साथ क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आया 40। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 0 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 0 आएगा। अच्छा, बात है, यानी क्या हुआ, 0 को जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 4 की बारी है, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 4 को फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 आएगा, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 24, यानी 4 6 24, आंसर क्या होगा, 24। 4 को हम लिखेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, यहां खेरी करेंगे, 4 को लिखेंगे, यानी 2 को हम यहां क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अच्छा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में आप क्या करोगे, 12 में आप 2 को प्लस करोगे, यानी 12 में आप 2 को प्लस करोगे। कैसे प्लस करोगे, 12 प्लस 2, आंसर इज इक्वल टू आएगा 14। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 14 लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 0 0 आया, 0 0 आया, 0 उसी तरह 0 आया, 4 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, यानी 1 घंटे में आपकी गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 1,44,000 मीटर का जो है आपकी गाड़ी ने 1 घंटे में कितना, 1,44,000 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 1 घंटे में। अच्छा, अब घंटे के हिसाब से हमें पता चला कि 1,44,000 मीटर पर आवर,
इस तरह भी हम लिख सकते हैं मीटर पर होवर, 1,44,000 मीटर पर होवर। अच्छा, यहां हमसे ये पूछा गया है कि किलोमीटर पर होवर, मीटर पर होवर के हिसाब से हमें ना बताए, हमें किलोमीटर पर होवर के हिसाब से बताए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यार, हम भी थक गए, मीटर पर सेकंड के हिसाब से बताया, मीटर पर होवर के हिसाब से बताया, अब ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमें और परेशान कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि यार एक मेहरबानी करे, इसे किलोमीटर पर होवर के हिसाब से बताए। यानी ये लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि यार आप एक मेहरबानी करें, हमें किलोमीटर पर होवर के हिसाब से बताए प्लीज। अच्छा, अब हम उनकी रिक्वेस्ट मानेंगे कि यार इतनी सी बात नहीं है, माशाल्लाह से हम मैथमेटिशियन हैं, हम फिजिशियन हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, ये चीज ही क्या चीज है हमारे लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम तो फंस गए, अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम कैसे बताएंगे। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी के 1K इज इक्वल टू है 1000, 1K के जो है के इज इक्वल टू है 1000। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने टिकटॉक अकाउंट पे या फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे हम क्या देख करते हैं, हम देखते हैं हम या वहां ये लिखा होता है कि आपके इस वीडियो ने 6K 7K 12K 20K या 1K या 2K व्यूज जो है आपकी इस वीडियो ने इतने व्यूज लाए हैं या 2K लाइक्स आपकी वीडियो पर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ 2K लाइक्स का मतलब ये हुआ कि 2000 लाइक्स हैं, 2K व्यूज का मतलब ये हुआ कि 2000 व्यूज है, 2K या 10K व्यूज का ये मतलब हुआ कि कितना है, 10,000 व्यूज है। अच्छा, अब KM यानी किलोमीटर, किलोमीटर किस चीज की इक्वल है, किलोमीटर 1000 मीटर की इक्वल है, 1000 मीटर की इक्वल है। इसी तरह केजी 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 जो है वो इज इक्वल टू है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के, यानी केजी 1000 ग्राम के एम 1000 मीटर के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम किलोमीटर के हिसाब से बताएंगे, किलोमीटर के हिसाब से आप कैसे बताओगे, यानी आप क्या करो, अपने इस 1,44,000 को 1000 पर डिवाइड करो, 1,44,000 मीटर को आप 1000 पर डिवाइड करो, आपको ये किलोमीटर में मिलेगा। यानी जब आप क्या करोगे, 1,44,000 मीटर को 1000 पर डिवाइड करोगे तब आपको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 1,44,000 1,44,000 को 1000 पर डिवाइड करेंगे, 1,44,000 को 1000 पर हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, 1,44,000 को उठाया, 1000 पर डिवाइड किया, ये 30 1 2 3 1 2 3 30 के साथ कट गए, कितना बचा, आंसर बचा 1,00,000, यानी 1,00,000 नहीं सॉरी 144 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा आंसर आया 1,00,000, यानी फिर 1,00,000 हुआ 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मीटर के हिसाब से हमने बताया, मीटर के हिसाब से वेलोसिटी कितनी थी, मीटर के हिसाब मीटर पर सेकंड के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, और किलोमीटर के हिसाब से 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ आप लोगों के आंसर। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक का दी एंड होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यहाँ हम क्या करेंगे, ये 3 न्यूमेरिकल हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के हल किए हैं, तकरीबन कुल न्यूमेरिकल होंगे 14 या 15, उसी भी हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे, क्योंकि एक जगह हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट पर फिर बोझ बनेगा। यहाँ पर हमारे आज का लेक्चर का दी एंड हो जाएगा। हमारे साथ रहें, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।